ये चीज़ें होती हैं। तो और अगर कोई आदमी कनेक्ट करना चाहेगा तो पार्टी का एजेंडा होगा। पहले तो उनकी आइडियोलॉजी है डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और उसके बाद में उनके एजेंडास क्या क्या आ जाएंगे, यही सारे एजेंडा में यही सब आएगा ना। डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में क्या, स्कूल एजुकेशन शुड बी चीपर और बेसिक एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर ऑल, जो कि अभी के टाइम पे है, राइट। आरटीआई के अंडर में आता है ना, 8th तक सबको एजुकेशन मिलना चाहिए। तो आरटीई में आप लोग के स्कूल में भी कुछ लोग होते होंगे जो कि फ्री एजुकेशन मिलता है, बाद में 9th और 10th में दे हैव टू पे। करेक्ट, ये चीज़ें होती है। तो कोई पार्टी की तो उसका एजेंडा ये होगा कि ये इलेक्शन के टाइम में जब लोग आए तो उसका हमारा एजेंडा ये है, तो हम लोग ये चीज़ें करेंगे। तो वो आइडियोलॉजी और एजेंडा दोनों मैच होना चाहिए, क्योंकि जो आइडियोलॉजी है वही हमको एजेंडा तक, ठीक है, ये चीज़ें थी। और बाद में हमने क्या क्या कवर किया था, कोई बताएगा? अलग अलग पार्टीज की बात की, कौन सी पार्टी कब हुई थी, कांग्रेस कभी हुई थी, राइट। मैंने पूछा तुम लोगों से कि कांग्रेस पार्टी किसने फॉर्म की थी, तो तुम लोगों में किसी ने ढूंढा? ओ, तो मैं बताता हूँ, नाम था A.O. ह्यूम्स। क्या? एलन ऑक्टन ह्यूम्स। ही वॉज अ फाउंडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो इंडियन नहीं है, मैंने बताया था ना, कोई इंडियन नहीं था जिसने कांग्रेस पार्टी की नींव रखी थी। ही वॉज नॉट एन इंडियन। क्या नाम था उनका? ह्यूम्स, ठीक है, एलन ऑक्टन ह्यूम्स उनका नाम। किसी ने नहीं बताया, मुझे लगा कोई तो देगा तो एक चॉकलेट उसके लिए। हाँ, कितने कितने में चॉकलेट भाई बता? इसका एक है, इसका 3 है, मेरा एक है। तेरा एक है? हाँ। तेरा तो कभी दिया? लास्ट लेक्चर में ही दिया था क्या इसको? एक खुद का खुद ले रहा है, इसको नहीं दिया मैंने। दिया है, सब मिले हुए हो। हर्षिल को नहीं मिला अभी तक ना? हर्षिल को, तुमको, उनको नहीं मिला अभी तक। तो याद रखना, आज तुम तीनों टारगेट रहोगे। तुम तीनों से भयंकर भयंकर अच्छे अच्छे चॉकलेट क्वेश्चन पूछ जाएंगे। जिसने आंसर दिया सबको मिलेगा तो अच्छा लगेगा ना, ऐसा थोड़ी मैं खाली एक को दूं दूसरे क्या देंगे। हाँ, शेयरिंग इज केयरिंग ऑल्सो। व्हाई दे विल शेयर द सक्सेस? देखो, शेयरिंग इज केयरिंग इन केस ऑफ अदर थिंग इज ओके व्हेन देयर आर सम फिजिकल थिंग, लेकिन एक अचीवमेंट क्यों शेयर करेगा कोई किसी के साथ? आई वॉन्ट टू गिव इट एज एन अचीवमेंट, तो वो शेयरिंग नहीं होगा उसका। हाँ? ये मत सोचना चॉकलेट है तो हाँ शेयर कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया था इसके बाद में? रीजनल पार्टीज की बात की थी, नेशनल पार्टीज की बात की थी। नेशनल पार्टी कैसे बन सकती है कोई भी पार्टी? कौन बताएगा नेशनल पार्टी कैसे बन सकते हैं? पार्टी कोई भी अगर नेशनल पार्टी बनना हो तो क्या क्या क्राइटेरिया है? यू वांट टू गिव इनपुट अर्शिल? यू वांट टू गिव इनपुट्स? नहीं, रीड किया घर पे टेक्स्ट बुक जाके? मैं समझाया, क्यों रीड क्यों नहीं किया? टेक्स्ट बुक रीड किया करो। अभी से बाय डिफॉल्ट चैप्टर एक्सप्लेन हो गया, थोड़ा एक आध पेज ही बाकी है, जितना एक्सप्लेन हो गया घर पे जाके पूरा टेक्स्ट बुक रीड करो वर्ड बाय वर्ड, फिर उसमें से डाउट्स निकाल के आओ। ठीक है, मुझे चाहिए तुम लोग डाउट्स पूछो बेटा। डाउट्स नहीं पूछोगे ना मतलब पढ़ नहीं रहे हो। डाउट नहीं पूछने का मतलब ये, या तो सब आता है या तो कुछ नहीं आता। डाउट नहीं पूछोगे तो डाउट आएंगे तो लगता है हाँ पढ़ाई करते डाउट आता है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं। कुछ कुछ में लगता है अरे वो टाइम पे डाउट नहीं पूछा था, क्लैरिफिकेशन इस पे चाहिए था, तो मैं पूछूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो ध्यान में रखा करो। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में मुझे डाउट्स चाहिए, वरना मैं डाउट्स लाऊंगा अच्छे वाले। हाँ बोलो प्लीज। इलेक्ट होनी चाहिए 3 से ज़्यादा स्टेट्स में। पहला क्राइटेरिया
6% seats in parliament. इन पार्लियामेंट और लोकसभा, पार्लियामेंट लोकसभा, राज्यसभा में, लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा इज द लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज द अपर हाउस। एक बात तुम लोग को बता दूं ध्यान से, शायद भूल गए होगे, 8th 9th में तो पढ़ा है लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं ना, वही मेंबर्स राज्यसभा में आते हैं, ठीक है, लेकिन सारे नहीं आते, ठीक है। तो हाँ, उनमें से 12 मेंबर्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया करते हैं, अलग अलग फील्ड में एक्सेल करते हैं, उनको आज पढ़ा होगा, मैं रिफ्रेशर दे रहा हूँ। तो लोकसभा में ही होने चाहिए 6%, बाकी राज्यसभा में नहीं होंगे चलेगा। लोकसभा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकसभा नाम के लिए लोअर हाउस है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर लोकसभा को दी हुई है, ठीक है, क्योंकि जो फाइनेंस बिल आता है ना, जो फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं ना एवरी ईयर, वो बजट पढ़ते हैं, राइट, बजट फाइनेंस बिल बोलते हैं उसको, वो जो होता है ना वो लोकसभा में ही पेश हो सकता है, वो राज्यसभा में नहीं आता कभी भी, याद रखना, ठीक है। तो लोकसभा में पावर्स बहुत हैं, बस नाम के लिए लोअर हाउस है, लेकिन मेजॉरिटी चीज़ें लोकसभा में ही क्लियर हो जाती है। ओके, सो ये हो गया नेशनल पार्टी। रीजनल पार्टीज अपने अपने स्पेसिफिक रीजन में, जैसे मैंने मनसे का भी एग्जाम्पल दिया, मनसे एक रीजनल पार्टी है, शिवसेना एक रीजनल पार्टी है, महाराष्ट्र के बाहर उनकी कोई ब्रांचेस है ही नहीं, राइट। हमने अलग अलग पार्टीज के बारे में बात की थी, आम आदमी पार्टी के बारे में बात की थी, राइट। आम आदमी पार्टी कैसे हुई, क्या हुआ, उन्होंने जन लोकपाल बिल का आंदोलन किया था वो टाइम पे, तो उसके बाद में उन्होंने अपनी पार्टी को रजिस्टर किया और उन्होंने कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में जाकर के अपनी पार्टी के ब्रांचेस खोली, वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट किए, वो लोग जीते, लोकसभा में आए, तो वो एक नेशनल पार्टी बन गई आते से ही, आम आदमी पार्टी, राइट। इस बारे में किया था हम लोगों ने डिस्कशन। और क्या बाकी था? ये था रिफ्रेशर, जिसने मिस किया या जिन्होंने घर पे जाके रीडिंग नहीं किया उनके लिए, मतलब सबके लिए था। ज्योग्राफी का भी लाने वाले तुम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में सब ज्योग्राफी लाओगे। अच्छा सर आए हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अभी क्या करें, हिस्ट्री करना है आगे, हिस्ट्री करें, हिस्ट्री नहीं किया था, नहीं किया था हमने। हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स हमने कौन से किए चैप्टर्स? 2 चैप्टर किए, राइट। थर्ड बाकी है, तो हम लोग पोर्शन तो हो गया हमारा। सेकंड का भी मैं वर्कशीट भेज रहा हूँ, जस्ट सीट होगी। फर्स्ट का, हाँ फर्स्ट का नहीं करवाया था ना, ओके, तो मैं फर्स्ट का भी भेजता हूँ वर्कशीट, लेट्स सी कैसा है, क्या है, डाउट से तो जस्ट गेट बैक टू मी, मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और थर्ड अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या है, अप्लाइड हिस्ट्री। कौन रीड करेगा, स्टार्ट कर। अप्लाइड हिस्ट्री, हाँ सेकेंड से 3.1। Applied history is known as the public history. Applied history is a field of study concerned with the application of the history for the benefits of the people in the contemporary and future. It is interesting to know फ्यूचर टाइम्स, फ्यूचर, उसके बाद में आया टाइम्स, यहाँ तक ये जो आंसर है व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री, इसका आंसर ये पूरा, ठीक है। स्टार्टिंग से लेके टाइम्स तक ब्रैकेट कर देना। knowledge of the एक में रुक जाओ बेटा, हाँ मार्किंग कर लिया,
अभी हमको जो नीचे का येलो बॉक्स है ना वो भी पढ़ना है, ठीक है। पहले येलो बॉक्स कवर करेंगे। आंसर मार्क डाउन कर लिया हम सब लोगों ने। तुम्हारा बुक कहाँ है? स्कूल में से मिला नहीं अभी तक? चलो आगे बढ़ो। It is interesting to know the public history. The people have lot of misgiving about the practicality of the knowledge of history. For example, the history is usually thought as a field of interesting beauty for the historians and the student wishing to pursue the higher studies in the subject and not Pertaining to the practical life. History as a field of the knowledge does not have any applicability to economically productive field, etc. The public history helps to overcome such misgiving and makes history meaningful in the everyday life, connecting the people to the history. There are many universities in abroad where various courses in public history are offered. Shruti Institute of Art Design and Technology is an institute at Bangalore. इन कर्नाटका। इसको पूरा मार्क डाउन करना, क्योंकि ये चीज आपको ऑब्जेक्टिव बेस में पूछ सकते हैं। नहीं, श्रुति इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इज एन इंस्टीट्यूट एट बेंगलुरु, कर्नाटका। क्योंकि देखो कैसा है ना, हिस्ट्री हम लोग को एवरीडे लाइफ में क्या काम आती है। हिस्ट्री हमने सपोज किसी को इंटरेस्ट है हिस्ट्री में अपना करियर कैसे बना सकता है कोई, आर्कियोलॉजी में जा सकते हो। और क्या? राइट, स्क्रिप्ट्स का स्टडी कर सकते हो आप लोग। ASI क्या है? और क्या? इसने वही बोला ना। और एनीथिंग एल्स? व्हाट डू यू थिंक? हिस्ट्री के थ्रू आप लोग शायद हिस्टोरियन भी बन सकते हो। हिस्टोरियन बन सकते हो आप। अभी पहले के चैप्टर में तो वही किया ना हमने, हिस्टोरियंस राइट हिस्ट्री, तो वो यस, अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो हिस्टोरियन बन सकते हो। आपके लिखे हुए बुक्स छपेंगे और बच्चों के सिलेबस में आएंगे, आपकी नॉलेज दूसरों तक पहुंचेगी। जिस तरह दूसरों ने तुम पे खुन्नस निकाली अपना पोर्शन देके, तुम भी खुन्नस निकालोगे ऐसे नहीं। देखो कैसा है ये हिस्ट्री, और जो हिस्ट्री हमने अपने टाइम पे पढ़ी है ना, आज के टाइम पे हिस्ट्री ज़्यादा इंटरैक्टिव और ज़्यादा सुलझी और ऐसी है कि आपको आगे आने वाले टाइम में हेल्पफुल होगी, ऐसी हिस्ट्री है। ठीक है, तो आपको नॉलेज बेस्ड हिस्ट्री ही दी जा रही है अभी से, ताकि आपको आगे कोई तकलीफ ना हो। बताओ इलेक्टोरल प्रोसेस आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं, सच बताना। बराबर, जो हमने जो भी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में देखा, क्या है रीजनल पार्टी, क्या होता है एजेंडा, क्या होता है, क्या हो, तो आपको लगता नहीं आप लोगों को आगे चल के चीज़ हेल्पफुल होगी? कोई ना कोई कहीं ना कहीं इन चीज़ों से आगे चल के कनेक्ट होगा ही। अभी नहीं होगी आप लोग, अभी आपको ज़रूरत नहीं लगती बिकॉज आपकी एज अलग है। बट फ्रॉम द टाइम व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग, आपका जब एक अर्निंग साइकिल शुरू हो जाएगा ना, एवरी मंथ यू विल अर्न मनी, वो टाइम पे आपको रियलाइज होगा, अरे यार ये बजट में लोग क्या करते हैं, मेरा टैक्स क्यों कटता है, मुझे पैसे क्यों कट करने हैं, या फिर मुझे पैसे सेव क्यों करने हैं, ताकि मेरा जो इनकम है उसमें से पैसे मेरे पास सेव मैक्सिमम रहे, मैं क्या क्या करूं। और टैक्स स्लैब क्या होता है, क्यों बढ़ा है, और मैं कुछ भी सेल परचेज करता हूं तो उस पर हमको सेल्स टैक्स भरनी पड़ती है जो कि GST है, राइट। तो अगर नहीं पे कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे उससे बचना हो तो क्या रास्ता है, क्योंकि इट्स अ मनी विच यू आर स्पेंडिंग, राइट। तो आप उन चीज़ों पे सोचोगे कि मैं कैसे बचाऊँ पैसे। तो उन चीज़ों को अगर आपको कर्व डाउन करना है, एक इकोनॉमिक्स पार्ट आता ही है, बट आपको पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लेके रहना पड़ेगा, क्योंकि एवरी ईयर बजट आता है और फाइनेंस मिनिस्टर एवरी ईयर न्यू पॉलिसीज़ टैक्स की देते रहते हैं, तो ये चेंजेस हमेशा होते रहते हैं।
ऐसा नहीं जो आज टैक्स स्लैब है वो 5 साल 10 साल बाद भी सेम हो, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि एरा चेंज होगी, मनी हमेशा बढ़ता ही रहता है कमाने में। अभी आप लोगों ने सुना होगा आपके दादा परदादा कितने कमाते थे, 100-200 रुपये महीना बहुत होता था वो टाइम पे कमाते थे। आज के टाइम पे अगर 100-200 महीना कमाएगा तो चलेगा घर क्या, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, आपके अर्निंग के स्कोप्स, और वो टाइम पे जो फील्ड्स थी आज वो फील्ड्स काम आएगी क्या, आज के टाइम में न्यू फील्ड एक्सप्लोर हो चुकी है। तो ये चीज़ आपको लाइफ लॉन्ग काम आती है, तो इसलिए हमको ज़रूरी है कि हिस्ट्री हमको समझ में आए। अभी अप्लाइड हिस्ट्री की बात अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट्स है जो कि हमें हिस्ट्री में आगे बढ़ने का स्कोप देती है और हमको एक प्रोफेशनल नॉलेज देती है ताकि हम आगे लाइफ में बढ़े। वो सब चैप्टर में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे होगा। ओके, तो सबसे पहले श्रुति इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी इज एन इंस्टीट्यूट एट बेंगलुरु इन कर्नाटका। मार्क डाउन करो, आपको उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, फिर ब्लैंक आ सकता है, ठीक है, मार्क डाउन किया, आगे बढ़ो। This institute has an independent department named Central for the Public History. This department has taken up the various projects and research in the field of public history. ये पूरा का पूरा मार्क डाउन करना पब्लिक हिस्ट्री तक, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का नाम अलग हो गया, या फिर हो सकता है डिस्क्राइब दिस इंस्टीट्यूट लिख सकते हैं, क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब दिस इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो आपको इस इंस्टीट्यूट का डिस्क्रिप्शन लिखना है जो कि दिया हुआ है, नथिंग आउट ऑफ सिलेबस। बाद में आएगा तो बोलोगे आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस आउट ऑफ बुक कुछ नहीं होगा, ये सब बुक में लिखा हुआ है। अगर बोर्ड में उठा के क्वेश्चन दे दिया तो इज देयर इन द बुक, राइट, प्लीज मार्क इट डाउन। आगे कंटिन्यू करो, टाइम्स के आगे। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज यूजफुल History is useful as it can provide the guidance in the finding solutions to contemporary social issues and incorporate them in the social Planning. Knowledge of history is initial for this. इनिशियल है, इज एसेंशियल। Essential for this purpose. The project and program related to the applied history can create opportunity for the people to participate along with the technical expert. Their participation in the Capacity. capacity to the tourist visiting a museum and ancient sites is also important. Tourism creates interest in the social among the peoples. They can volunteer to participate in the conservation and prevention of projects of their own cities, town or village. अभी मुझे बताओ अप्लाइड हिस्ट्री के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। ये सेंटेंस पढ़ गया ये, ठीक है, अगर किसी ने ध्यान से सुना है तो आई जस्ट वांट टू नो कि अप्लाइड हिस्ट्री और क्या क्या फील्ड एक्सप्लोर करेगी आपके लिए। Tourism, टूरिज्म के लिए, दूसरा cities, town, village. सिटी टाउन विलेज क्या, टूर गाइड ऑफ अ सिटी। फॉर एग्जाम्पल मुलुंड में एक बहुत अच्छा फोर्ट है, बहुत पुराना फोर्ट है शिवाजी महाराज के टाइम का, ठीक है, और लोग दूर दूर से आते हैं। पहले किसी को पता नहीं था, अभी मालूम पड़ा, क्यों, क्योंकि उसकी मान्यता या फिर उसके पीछे की हिस्ट्री किसी को पता नहीं थी। उसके ऊपर एक बड़ी सी मूवी निकली, बिग बैनर मूवी, जैसे अभी छावाई वैसे एक बिग बैनर मूवी निकली राजे के ऊपर, और सबको मालूम पड़ा अरे ये तो मुलुंड में है, हमको पता ही नहीं। तो अचानक से लोग जाना शुरू हो गए, तो वहाँ के आजू बाजू के जो रहने वाले लोकल लोग हैं वो लोग क्या होंगे, ऑटोमेटिकली टूरिस्ट गाइड बन जाएंगे। ये तो हमको पहले से ही पता था, हमारे दादा ने, पिताजी ने हमको पहले से ही बताया जो फोर्ट है शिवाजी महाराज का, ये था वह था, ऐसा था वैसा था, बराबर ना, क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों को तो पता ही होगा ना, आजू बाजू में जो लोग रहते हैं। पिक्चर तो अभी है, हमको तो शुरू से मालूम है। और सही बात है, जो लोकल लोग हैं वो लोग, बच्चे लोग तो रोज खेलने जाते होंगे ऊपर फोर्ट में, क्रिकेट खेलते होंगे, जो भी है, बराबर ना, वो लोग एक सांस में ऊपर चढ़ के नीचे आते होंगे, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बराबर। तो लोकल्स लोग को हमेशा बेनिफिट होता है, कोई भी हिस्ट्री साइट हो जाएगी। और दूसरी बात, फॉर एग्जांपल आपको हिस्ट्री का अच्छा नॉलेज है,
तो किसी म्यूजियम में आपको लगता है एज एन ऑथेंटिकेटर यू कैन गेट अ जॉब, यू कैन ऑथेंटिकेट द थिंग्स, राइट? एक है ना हिस्ट्री चैनल पे एक शो आता है, नहीं हिस्ट्री चैनल पे एक शो आता है, अभी भी आता होगा शायद, तो शायद यूट्यूब पे देखते हैं तुमको कभी, तो उसमें ना लोग ना पुरानी चीज़ें लेके आते हैं, बोलते हैं देखो ये ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। तो कुछ चीज़ें ऑथेंटिकेटेड निकलती है जो कि हिस्ट्री से, कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा आदमी था, पॉप रॉक उनके टाइम पे तो चलता आ रहा है ना, उनके टाइम से तो वो था, तो बोलते हैं अरे इसका ये है, तो हाँ अरे ये तो ऑथेंटिकेटेड है, बराबर उसी का सिग्नेचर है, उसी के टाइम का है ये। तो बोलता है तुम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसकी वैल्यू होनी चाहिए $50,000 तक होनी चाहिए। बोले हाँ, PAWN पॉन स्टार। तो उसमें क्या होता है, ऐसे कुछ चीज़ें लेके आते हैं और वो चीज़ों को वो लोग क्या करते हैं, बेच के जाते हैं उनको, या फिर बोलते हैं नहीं मुझे तो उसका इतना ही चाहिए, नहीं हम लोग खरीद नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ें होती है। तो देखो ऑथेंटिकेट जो चीज़ होगी ना, ये ऑथेंटिकेशन करना, वो लोग एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। हाँ, एंटी चीज़ों को ऑथेंटिकेशन है कि नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन नहीं ले सकते ना, उस चीज़ को परखने वाला आदमी भी चाहिए। जैसे गोल्ड को कौन परखता है, गोल्डस्मिथ। डायमंड को कौन परखेगा, जो कि जो जेमोलॉजी जिसने पढ़ी होगी, जो जेम्स एक्सपर्ट होगा वही परख सकता है ना, बोलेगा ये माणिक है, ये हीरा है, ये वो पत्थर है, बराबर ना, जेमोलॉजी करनी पड़ती है उसके लिए। तो जिसने जेमोलॉजी के बराबर वो पत्थर को पहचान लेगा, कौन सा कीमती है, कौन सा ऐसा ही फेंक सकते हैं, राइट? यस, यू डोंट नो अबाउट इट, दीज आर जेम्स, राइट? दीज आर सेमी प्रेशियस स्टोन्स। इनकी भी ऑथेंटिकेशन होती है, इनकी लैब टेस्टिंग होती है, इसका सर्टिफिकेट आता है। इवन वो रुद्राक्ष मिलते हैं ना, जो कई बार है ना ये होते हैं डॉक्टर्ड होते हैं, या फिर आर्टिफिशियली बने होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, कभी कभी इसे नॉर्मल वुड के ऊपर कार्विंग करके देते हैं, तो उसकी भी ऑथेंटिसिटी जानना ज़रूरी हो जाता है। तो वो भी लैब टेस्टिंग होती है, उसकी भी ऑथेंटिसिटी होती है, ठीक है? तो देखो एक और फील्ड तुम लोग को मालूम पड़ गई, जेमोलॉजी वाली है, डिस्कशन करते करते। तो यस, हिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, जिसके थ्रू आप लोगों को काफ़ी सारी फील्ड एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हु विल रीड द नेक्स्ट पॉइंट? स्टार्ट। Learn history and research in religious fields. History is about the past period. The way our present lifestyle is shaped is dependent on the historical chain of events. Historical events relate to various fields like politics, social and religious structure of the community, philosophy, technology and science, etc. Each of these fields have their own history of building knowledge. The direction of the future development in every field is dependent on the state of available knowledge. Hence, the method of history can prove to be a value in the research of various fields. For example, philosophy. अभी देखो यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स हैं हिस्ट्री में, जिनका आपको मतलब भी निकाल आना चाहिए। अभी देखो फिलॉसफी मतलब क्या? नहीं, फिलॉसफी मतलब एक, अभी ना किसी ने एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है? तो इसके हिस्ट्री में किसने एक लाइन लिखी हुई है, ओके? तो वो लाइन, उसका मतलब क्या हुआ, उसका डीप मीनिंग क्या हुआ? अभी हिंदी में आप लोग कविता होती है, हिंदी में कविता होती है, आप लोगों ने मतलब समझा भी नहीं होगा, पता भी नहीं होगा कि इसका ये मतलब निकल, लेकिन उसका मतलब कुछ और ही निकल जाता है। मतलब हर एक जो पोएट है वो अपने हिसाब से ऐसे वर्ड्स चूज करता है जिसमें उनके मतलब अपने निकलते हो। इसीलिए तो कविता का सारांश आता है ना हमेशा, राइट? नहीं तो लेने की जरूरत क्या है, तुम अपने हिसाब से अपनी मीनिंग लगा लो, नहीं। तो फिलॉसफी में अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग कि जो दीवारें होती है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में, तो बहुत बार लिपि लिखी होती है, राइट? तो फिलॉसफी मतलब क्या कि उस वक्त के लोगों की थॉट प्रोसेस क्या थी जो उन्होंने ऐसा ये लिखा। अभी आप लोगों ने, सब लोगों ने, मैं राज्य का एग्जाम्पल दिया क्योंकि सब लोग कनेक्ट कर पाते हैं ना, महाराष्ट्र में तो उनका ना सील होता था, राज्य मुद्रा सील, देखा ना, हेक्सागोनल, उस पर कुछ लिखा हुआ होता था, उसका मतलब सबको मालूम है, किसी को पता है? जो हेक्सागोनल जो था ना, हेक्सागोनल जो मुद्रा है अभी भी बनी होती है, बहुत बार देखते हो ना, कोई शिवसेना का ऑफिस होगा उसके बाहर बहुत बार बना हुआ आता है, या शिव जयंती पे ना बहुत बार ना हेक्सागोनल वो मुद्रा ना दिखाते हैं, उस पर लिखा रहता है संस्कृत में। हाँ, तो
अभी देखो उसके ऊपर किसी का भाव क्या है ना, वो वहाँ के उस टाइम के लोगों को समझेगा कि हाँ कि उन्होंने क्या लिखा है और उसका भाव क्या है, ठीक है। वरना आप और मैं रीड करेंगे तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो उस चीज के ऊपर थॉट प्रोसेस क्या है उसके पीछे, वो फिलॉसफी जानना जरूरी है। वो तभी जान पाओगे when you know the history and you are able to connect the people, the thought process of that time। जब भी आप उस जमाने के उनके थॉट प्रोसेस को मैच अप कर पाओगे, तभी आप उन्होंने जो लिखा है ना उसको पढ़ के समझ पाओगे इसकी मीनिंग, राइट। तो ये आसान नहीं होता। ऐसे बहुत सारे स्कल्पचर्स हमको मिलते हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में, कहीं भी जाओगे आपको बहुत बार दीवारों पे गुदा हुआ लिखा रहता है, देखा है ना हमने। तो उसका मतलब क्या हो गया, उसके पीछे उनका क्या थॉट प्रोसेस था वो लिख के जाने का, राइट। तो वो एक हिस्टोरिकल फिलोसॉफी होती है और समझनी पड़ती है, ठीक है। हु रीड दिस? हाँ तो रीड करा था ना, कंटिन्यू करो। फिलोसफी, वेयर इज इट? कहाँ पे? ये वाला, अच्छा यहाँ पे बोल रहे हो। is known as the public history. Applied history is a field of study concerned with the application of history for the benefit of people in the contemporary and future times। contemporary बोलेंगे तो जो अभी present जो चल रहा है, जो हो गया और जो अभी है, हम कनेक्टेड है, राइट। और जो फ्यूचर टाइम से वो, दैट्स व्हाट दे आर कंसर्निंग अबाउट कंटेम्पररी, ठीक है। जो ऑनगोइंग चीजें हैं। The history of philosophy helps in understanding the origin of various ideologies, the intellectual tradition giving rise to those ideologies and their historical development. Philosophy needs language as a medium of expression in order to understand the philosophical expression. Knowledge of the history of language proves देखा क्या लिखा हुआ, एक्सप्रेशन हमको समझना है, लिखा हुआ है लेकिन उसके पीछे भाव क्या है, राइट। अभी जैसे गांधी जी की समाधि पे कोई जगह लिखा हे राम, है ना, ठीक है। देखिए पिक्चर सबने, अच्छा, अच्छा के बहुत मतलब है ना, याद है वो सीन? अच्छा हमको सिखा, अच्छा मतलब धमकी में, अरे तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा, शॉक। तो ये एक्सप्रेशंस है, वर्ड एक ही है। तो ये हिस्ट्री में भी उन्होंने वर्ड्स जो लिखे हुए हैं उसके पीछे का अर्थ क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो टाइम के लोगों का थॉट प्रोसेस कैसे चलता था, समझ में आई बात। तो ये फिलॉसफी उस टाइम के लोगों की, स्पेसिफिकली उस जगह की क्या फिलॉसफी होगी इन वर्ड्स की, वो जानना जरूरी है। तो वो एक हिस्टोरियन ही समझ सकता है कि ये चीज़ क्यों लिखी हुई है और क्या लिखा हुआ है। गेटिंग इट? तो फिलॉसफी, टू गेट टू द फिलॉसफी ऑफ द हिस्ट्री। आगे बढ़ो। Science. The history of science helps in understanding the chronological order of scientific discovery, invention, and theory. It can also help to understand the cause-effect chain that lead to those discoveries and inventions. It is said that need is the mother of invention. Scientific discoveries are often the effect of human efforts to fulfill a need and also curiosity. These efforts are based on already available scientific knowledge. Knowledge of history of science helps in understanding the factors that facilitate a scientific discovery, invention, and also its chronology. अभी देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री, साइंस। बहुत सारे इन्वेंशंस भी हुए थे, जैसे कि अभी आप लोग को शायद पता है कि नहीं, आई डोंट नो, कोणार्क मंदिर है, कोणार्क मंदिर, ठीक है। कोणार्क मंदिर नाम है, कोणार्क मंदिर नाम है। उस मंदिर में स्पेसिफिक डेट, उसमें कोई मूर्ति नहीं है, हाँ, एक ऐसे ना रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है। लोग वहाँ पे जाते हैं तो स्पेसिफिक डे पे वहाँ पे उस फ्रेम के अंदर अपने आप में मूर्ति नहीं आती है, उसके अंदर ना सन आता है। सन जब भी राइज होता है ना वो टाइम पे उसी दिन दिखता है और बाकी दिन नहीं दिखे, सिर्फ स्पेसिफिकली उसी दिन दिखते हैं एक स्पेसिफिक डे पे। आई डोंट नो अबाउट द डे स्पेसिफिक, क्योंकि आई डोंट रिमेम्बर दैट एक्चुअली। हाँ, एक स्पेसिफिक डे पे ही दिखाई देता है, ठीक है, सन। तो बाकी जगह पे, बाकी दिनों में नहीं, वो स्पेसिफिक डे पे ही दिखाई देगा।
अभी अभी वो तो पुराना एंशियंट टाइम हो गया, राइट? वो टाइम पे ना इक्विपमेंट्स है ना कुछ। अभी रिसेंट टाइम्स की मैं अगर बात करूं, आप सबने देखा होगा राम मंदिर, सबने देखा ना, इनॉग्रेशन हुआ था, सबने देखा भी होगा यूट्यूब पे, मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था और ठीक है। पता है राम मंदिर की खासियत क्या है? रामनवमी के दिन एक स्पेशल वहाँ पे इवेंट होता है, पता है? वहाँ पे क्या होता है रामनवमी के दिन? वहाँ की अभी जो बना है ना मंदिर, उसमें आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, प्लस एस्ट्रोनॉमी, ऑन टॉप ऑफ दैट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑन टॉप ऑफ दैट इंजीनियर्स, सब डिपार्टमेंट्स ने मिल करके ऐसे डिजाइन किया मंदिर को कि रामनवमी के दिन जो सूरज की पहली किरण निकलेगी ना, वो पहली किरण रामनवमी के दिन वाली राम भगवान के जो मूर्ति बनी है उनके सर पे पहली किरण वहां पे जाएगी। बहुत बड़ा उनका ना रूबी का ना तिलक है, देखा तिलक रूबी का, रूबी का जो तिलक बना हुआ है उनका, तो तिलक के ऊपर सूरज की रोशनी गिरेगी और उससे पूरा जो हॉल है ना वो जगमगा उठता है। तो ये इतने सारे डिपार्टमेंट्स ने मिल करके वो सब कैलकुलेशन करके बनाया। इंस्ट्रूमेंट्स है आज के टाइम पे, साइंस है, हमारे पास सैटेलाइट्स है, हमारे पास हर एक चीज की हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन कोणार्क मंदिर की जो मैं बात बोल रहा हूं, वो टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे, सिर्फ उसी एक स्पेसिफिक डे पे सूर्यदेव के दर्शन होते हैं उस फ्रेम के अंदर, बाकी दिन नहीं होते। तो इसको क्या बोलोगे तुम लोग? वो टाइम पे साइंस नहीं था? हाँ बिल्कुल था, कैलकुलेशंस थे, ग्रहों नक्षत्रों की बात है। इतना ही नहीं, अगर हम लोग रामायण भी अगर किसी ने पढ़ी होगी ना, तो वो टाइम पे राम भगवान का जो जन्म हुआ है ना, राम जी का जो जन्म हुआ ना जिस दिन, उस दिन ग्रहों नक्षत्रों की जो स्थिति थी वो प्रॉपर स्थिति बताई गई है। डेट डे कुछ नहीं लिखा, ग्रहों नक्षत्रों की एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से पूरे के पूरे ग्रह नक्षत्रों का डिस्क्रिप्शन है, और वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से डेट निकालेंगे तो इतने 1000 ईयर्स बीसी डेट निकलती है। एग्जैक्टली मैं वही तो बोल रहा हूँ, वो टाइम पे इतनी डेवलप थी साइंस हमारी, तभी तो हिस्ट्री में दिखा रहा है ना साइंस डेवलप थी। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, एक शिवाजी महाराज का एक ये फोर्ट है, वहां पे तोप पहाड़ की चोटी पे बनाई गई तोप, ठीक है। तो तोप इतनी बड़ी थी ना, वो इतनी हैवी है ना तोप, उसको नीचे से ऊपर लेके आना बहुत इम्पॉसिबल टास्क था, क्योंकि वो टाइम पे हैवी चीजें हाथी लेके आते थे, राइट। तो हाथी लेके आएगा तो भाई उसको रास्ता भी चाहिए वैसा, और लेकिन एकदम नैरो पॉइंट थी, और वहां से इतना अच्छा एंगल था कि कोई दुश्मन देखा वो दुश्मन को बराबर एम कर सकते हैं। तो क्या किया उन्होंने, दिमाग क्या लगाया, वहाँ पे लोखंड के छोटे छोटे पीसेस खुद ही बैग में लेके आए, और वहाँ पे भट्टी बनाई, ठीक है, और मोल्डिंग बनाई, और लोखंड को पिघला करके वहाँ पे उन्होंने बड़ी सी कैनन बनाई, उधर ही बनाई और उधर ही रख दी, लेके आने का झंझट ही नहीं, उधर ही बनाई उधर ही रख दी। तो साइंस ठीक है नहीं, बताओ। ये छोड़ो, बाहुबली देखिए, फर्स्ट पार्ट देखा है, बोलता है तलवार देखो, उसने बोला ये तलवार हमारी तलवार के नहीं टिकी, बोला इंसल्ट मत करो मेरी। वहाँ साइंसदानों ने बहुत मेहनत करके ऐसा एलॉय बना जिसको काट नहीं सके, फिर कटप्पा क्या करता है, उसको तलवार को काट देता है, बराबर। तो वो टाइम पे भी जब भी डायलॉग सुना होगा तुमने प्रॉपरली, वो जो राजा आया था, जो व्यापारी आया था, उसने क्या बोला कि हमारे साइंसदानों ने बनाई है। साइंसदान मतलब क्या मालूम है? साइंटिस्ट। ये उर्दू वर्ड है साइंसदान, हम लोग यूजली यूज नहीं करते, हम लोग बोलते साइंटिस्ट। तो उसका मीनिंग है साइंटिस्टों ने बनाया एक एलॉय। एलॉय इज व्हाट, पढ़ा है ना साइंस में, टू और मोर देन टू मेटल्स, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल इज कॉल्ड एन एलॉय, ठीक है। तो एक ऐसा एलॉय है, अभी स्टील इज ऑल्सो एन एलॉय, राइट? नहीं है क्या? है स्टील एलॉय ही है, ओके। तो अभी साइंस में जा रहा है ना हम लोग, हिस्ट्री में, तो ये साइंस की बात है ना। तो ये चीज़ समझ लेना कि पहले साइंस नहीं थी, बिल्कुल ऐसा होगा ही नहीं। पहले के टाइम पे लोगों ने बहुत ट्राई किया। सैंड क्लॉक देखा है? सैंड क्लॉक क्या लगता है, किसने बनाया होगा? किसी ने दिमाग लगाओ, साइंटिस्ट ने, कि भाई टाइम कितना जा रहा है, इतना टाइम हो गया। मोहनजोदारो देखी पिक्चर तुम लोगों ने क्या? उसमें देखा था एक बड़ा सा ना पानी का ना ऐसा टब रखा हुआ था, उसमें ना एक खाली लोटा रखते थे,
लोटा डूब जाता था पानी में, क्योंकि इस लोटे के नीचे ना एक छोटा सा होल करते थे, रखते थे उसके ऊपर। देखा हो ना, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखी हुई चीजें दिमाग में ज्यादा विजुअलाइज होती है, तभी मैं एग्जाम्पल उसका देखूँ, क्योंकि तुम देखा हुआ है, राइट। तो ये इसलिए ना लोटे के नीचे हल्का सा एक होल होता था और उसको रख देते थे पानी के ड्रम में, ठीक है। तो जैसे थोड़ा 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 पानी लोटे के अंदर जाएगा और लोटा पूरा डूब गया तो बोलते थे एक पहर हो गया। दिन में कितने पहर होते हैं? 4 पहर, बराबर। सुबह, दोपहर, शाम, रात, 4 पहर होते हैं कि नहीं? तो 4 पहर जो दिन के होते हैं वो एक लोटा डूबने से एक पहर, दूसरा डूब गया 2 पहर हो गए, तीसरा डूब गया 3 पहर हो गए। तो ये चीजें किसने तुमको लगता है इन्वेंट की? ये लोटा, उसके अंदर एक होल ऐसा जो कि स्पेसिफिक एक पहर होने पे ही डूबे, उसके पहले भी नहीं, बाद में भी नहीं। क्लॉक सुनी होगी तुम लोगों ने, जो कि सन की रेस आती थी तो उस पे ना टाइम दिखता था। जंतर मंतर में बना हुआ है, दिल्ली में जंतर मंतर है, वहां पे है। अगर कोई दिल्ली में गया होगा, जंतर मंतर में ना वो बना हुआ है, सन क्लॉक बोलते हैं उसको। उसकी जो सन की जो रेस गिरती है ना उसके हैंड्स पे, तो ना नीचे ना नंबर्स लिखे हुए हैं। तो 3 बजे ना, तो बराबर 3 बजे तुमको ना सूरज की किरणें वैसी गिरती है। लेकिन जिस वक्त बारिश का टाइम हो या ठंडी का टाइम हो, जहाँ पे सूरज की रोशनी आती ही नहीं हो, तो वो टाइम पे टाइम कैसे देखेंगे? इसके लिए वो फ्लॉप होगा। तो ये तुमको क्या लगता है किसने बनाया होगा ऐसा क्लॉक? ऐसे साइंटिफिक इन्वेंशन हुए वो टाइम पे। तुम लोग को शायद पता नहीं होगा, 11th सेंचुरी में लोगों ने आर्टिफिशियल लेक्स बनाए। आर्टिफिशियल लेक्स बनाए ताकि 12 महीने हम लोग उसमें से पानी ले सके सिटी में। लोगों ने 16th सेंचुरी में, तुम लोग को सीबीएसई का नहीं है ना पोर्शन, उसमें सब लिखा हुआ है। 16th सेंचुरी में लोगों ने डैम्स बनाए हैं, ठीक है, डैम्स बनाए वो सेंचुरी में। मतलब लोगों को पानी का इंपॉर्टेंस कितना था, वो टाइम पे उन्होंने डैम की इन्वेंशन की। भले उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करते थे, लेकिन डैम का यूज क्या होता था कि पानी को रोक रखते थे, पूरा साल उसमें से पानी यूज करते थे वो लोग। तो ये बिना साइंस के, टेक्नोलॉजी की पॉसिबिलिटी है क्या कोई भी ऐसी चीज करना? पॉसिबल नहीं है। तो वो टाइम पे साइंस नहीं मानना तो पड़ेगा, राइट। पूरा का पूरा मार्क डाउन कर लेना बेटा। आगे बढ़ते हैं।